अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन मंदी राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इन्हें बनाना बेहद ही आसान है। इसके लिए ना तो हम एक तंदूर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम ओवन का और ना ही हम स्टीमर का। अगर आपके पास स्टीमर नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बगैर स्टीमर के मैं आपको ऐसे तरीके से आज चिकन मंदी राइस बनाना सिखाऊंगी कि आपको जब भी दिल करेगा आप आराम से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा, ताकि आप भी इतना जूसी और सॉफ्ट चिकन जो है वो घर पर तैयार कर सकें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 अदद चिकन के पीसीस लिए थे। एक पूरी मुर्गी थी जिसके 4 अदद पीसीस करवा लिए थे, और इस तरह के जिस तरह टिक्के को कट लगाते हैं इस तरह कट लगा लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी हम ऐड करेंगे कि जितने में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप सफ़ेद सिरका, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे, और इसमें अपना चिकन जो है वो डिबो देंगे। इस तरह चिकन डुबोने से इसकी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और हमारा चिकन जो है वो अंदर तक टेंडर भी हो जाता है। और जब हम इसे मैरिनेट करते हैं तो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। ये इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और देखिए चिकन हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसका पानी गिरा देंगे और चिकन को हम छान लेंगे। अब सेम बाउल में हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच में ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। अगर ये आपके पास ना हो तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, ये जस्ट कलर के लिए है। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और 1 खाने के चम्मच में ऐड करेंगे भुना कुटा खुश्क धनिया। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालेंगे, और 1 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे हॉट सॉस। अगर ये ना हो तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले से इसे नमक में भिगो के भी रखा था, इसलिए हम नमक इस टाइम पे कम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच या 1/4 टीस्पून जो है येलो फूड कलर। इससे जिसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें चिकन डाल के हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे। जो इसके कट्स लगे हुए हैं उसके अंदर भी हम मसाला लगाएंगे, ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर धंस जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, उस पर मसाला जो है वो बड़ा अच्छा सा लग गया है। इसको कवर करके हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये ज़्यादा बेहतर है हम पूरी रात के लिए इसको रख दें। मैंने ओवरनाइट रखा है। अब हम चावल तैयार करते हैं। 1 बड़ा प्याज हमने चॉप कर लिया था, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद तेज़पत्ता, 6 से 7 दाने लौंग के, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 दाने बादाम, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद चिकन क्यूब, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और बासमती राइस लिए थे मैंने आधा किलो 500 ग्राम, उसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। अब एक डीप पैन लेंगे हम इसको तैयारी के लिए। डीप पैन का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इसमें आधा कप ऑयल ऐड करेंगे, और इसमें हम बादाम ऐड करेंगे जो हमने लिए हैं। उसको 10 से 12 दानों को मैंने भिगो के रख दिया था और उनके छिलके उतार लिए थे। अब इनको 15 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। अब सेम ऑयल में हम ऐड करेंगे अपना गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला। इसको भी हल्का सौते करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी चॉप की हुई प्याज। इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि हमारे प्याज जो है वो कैसे सॉफ्ट हो जाए। हमें कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज़ों को सॉफ्ट करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 खाने के चम्मच नमक या फिर हस्बे ज़ायका। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने कट लगा के डाला है, अगर आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अपने चावल, बिकॉज पानी जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेन कर दिया था, और सिर्फ चावल डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और अब इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे 5 कप पानी। मैंने जो चावल लिए हैं वो 5 कप पानी लेते हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 अदद चिकन क्यूब, नोर या मैगी की चिकन क्यूब जो होती है वो ऐड करेंगे। अगर ये ना हो तो आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। उसको भी अच्छे से मिक्स होने तक मिक्स करेंगे। अब एक फॉइल पेपर लेंगे, इतने बड़े साइज़ का लेंगे जिसमें इसके हैंडल्स और ये जो पैन है हमारा पूरा कवर हो जाए।
उसको अच्छी तरह सेट करेंगे इस तरह से कि इसके हैंडल को भी कवर करेंगे और साइडों को और सेंटर से थोड़ा सा डीप कर लेंगे। इस तरह से एक और लेंगे, उसको भी इस तरह से सेट करेंगे ताकि एक मिनी सा बाउल की तरह ये बन जाए, क्योंकि हमें इसके अंदर चिकन रखना है। अब एक बटर पेपर लेंगे, उसको भी इसी तरह से रखेंगे और एक छुरी की मदद से इनके अंदर सुराख कर लेंगे। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो जब चावल हमारे नीचे से पकेंगे उसकी स्टीम की वजह से हमारा चिकन गलेगा और जो हमारे चिकन का जायका है वो चावलों में जाएगा। इस तरह से होल कर लेंगे। अब इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन रखेंगे। हमने चिकन पीसीस इसमें रख देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्टीमर बन जाएगा। जिन लोगों के पास स्टीमर नहीं है या तंदूर या फिर ओवन, वो इस तरह से चिकन मंदी राइस जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। एक और फॉइल पेपर लेंगे, उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे और जो तैयार है हमारा होममेड तंदूर, अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम 35 मिनट के लिए पका लेंगे और 35 मिनट में ये तकरीबन जो है बहुत अच्छे से गल जाते हैं। इसकी परफेक्ट टाइमिंग है ये। अब इसको बड़ी एहतियात के साथ खोलेंगे, क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा स्टीम निकलेगी, इसलिए अपने हाथ को बचा के हम इसको खोलेंगे। क्योंकि खोलते हुए मुझसे भी गलती हुई है और मेरा हाथ भी थोड़ा सा स्टीम से जल गया था, इसलिए आप एहतियात कीजिएगा। अब चिकन को हम साइड पे कर लेंगे और पीछे जो इसका जूस सा बचा या फिर जो इसका पानी बचा है, इसको इस तरह से होल करके चावलों में डाल देंगे। इससे चावलों का फ्लेवर जो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। अब चावलों को हिला लेंगे। जी तैयार है हमारे बहुत ज़बरदस्त से चावल। बिल्कुल खिला खिला चावल बना था, बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग थी। आप भी इतनी टाइमिंग रखिएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। देखा आपने कितना ज़बरदस्त और कितना इजी तरीके में चिकन मंदी राइस जो है हमारे घर पर ही रेडी हो गए हैं। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप बाज़ार से लाने की बजाय आप घर पर ही बनाएंगे। इसका फ्लेवर ही बहुत मज़े का था। मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और बिल्कुल ईजी स्टेप्स के साथ मैंने बनाना सिखाया है कि अगर आपके पास स्टीमर ना हो या कोई भी चीज़ ना हो तो आप उसके बगैर किस तरह से चिकन मंदी राइस जो आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको स्मोक देंगे, क्योंकि बाज़ार में जो मिलता है वो तंदूर में बना होता है और उसमें स्मोकी फ्लेवर होता है, इसलिए इसमें हम स्मोक देंगे। इसको कोयला रखेंगे, उसको अच्छा से हम स्मोक दे लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल इसका फ्लेवर जो है वो बाज़ार वाला बन जाए। इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह से हम कवर रखेंगे ताकि मेरे चावलों में और चिकन में कोयले का स्मोक जो है वो अच्छे से रच बच जाए और वो बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाए। अब इसमें स्प्रिंकल करेंगे हम फ्राई किए बादाम। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रंची जो हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। जी तैयार हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त से आप अपनी दावतों में बनाएं, अपने लंच के लिए बनाएं या अपने डिनर के लिए, या आपके घर में कोई ख़ास मौका हो उस पर बनाएं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपकी चीज़ भी मेरे से ही बेहतर बने। देखिए चिकन इसका कितना ज़बरदस्त गल गया है। देखिए बिल्कुल टेंडर है चिकन। अगर किसी भी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। वो हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।